नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रेट करना यानी कि जोड़ना। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और सेकंड पॉइंट लिखने से पहले देखो, हम इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक मास है m0, इधर एक मास दे रखा है m1, m2 है ये m3, ये m4। ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इनके बीच में जैसे F1 है, इनके बीच में है F2, ये F3 है और ये F4 है। तो ऐसे मान लो काफ़ी सारे और भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अभी हम बस 4 पार्टिकल्स को ले रहे हैं। तो टोटल फोर्स क्या होगा, F नेट, वो होगा इन सभी फोर्सेस का सम। ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस में F4। ठीक है, ये जो ऊपर एरो बना रही हूँ ना मैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे ये बेसिक मैथ के बाद। ठीक है, सो देखो F1 F2 F3 F4 इनको हमें जोड़ना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको कि सिग्मा F I, और I क्या है, 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल लें तो जैसे ये एक वुडन बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m0। ठीक है, तो ये तो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, एक पूरा ब्लॉक है। ठीक है, वुडन ब्लॉक। तो इसके अंदर सोचो कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे ना, हम तो सोच भी नहीं सकते उतने पार्टिकल्स इस ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इन सब के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किसके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम F नेट कैसे निकालेंगे कि F यानी कि जो फोर्स है वो N, ये dx क्या है कि जो हमारा फोर्स है वो किसके फंक्शन में है, मतलब किस में, x का फंक्शन है ना वो हमारा फोर्स, तो इसलिए हम यहाँ पर x लिख रहे हैं। ठीक है, अगर y का फंक्शन होता तो यहाँ पर हम y लिख देते। ठीक है, और यहाँ पर I इज़ इक्वल टू 1 से I इज़ इक्वल टू n क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमको पता भी नहीं कितने हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये साइन बनाया इधर। अब देखो ये जो हमने ऐसे बनाया ना, ये सांप जैसा, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। ओके, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, जैसे y इज़ द फंक्शन ऑफ x, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स, और इससे हमें एक फंक्शन मिलेगा जो कि डिपेंडेंट होगा ऑन x। ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, ये फंक्शन प्लस में c। ठीक है, और c क्या है, इधर कांस्टेंट है। अब देखो सीधी सी बात ये है, हमें इंटीग्रेशन समझना है। ठीक है, इंटीग्रेशन यानी कि बहुत सारा, मतलब क्या ही बताऊँ मैं,
जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक पूरा ट्रायंगल दे रखा है, बहुत ही बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। आप मान लो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जैसे इस इतने एरिया में यहाँ पर हमें पता है कि इसका एरिया क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो ये छोटा पार्ट, इसके बाद ये छोटा पार्ट, ये छोटा, मतलब इस पूरे बड़े ट्रायंगल को हम ऐसे छोटे 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 पार्ट में ऐसे तोड़ लें अगर, ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये क्या होंगे, स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। अगर हम इन सबको इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। या फिर आप डेली लाइफ का जो एग्ज़ाम्पल है उससे भी आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप डेली 1-1 रुपये बचाते रहोगे, ठीक है, मतलब डेली आप 1-1 रुपये बचा रहे हो, तो जैसे 1 महीने में कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 2 महीने में कितने हो जाएंगे, 60 रुपये हो जाएंगे। ऐसे अगर जैसे छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, ठीक है, या फिर आप मान लो 4 साल का बच्चा है, अगर वो डेली 1-1 रुपये बचाता रहे, तो जब वो 70 साल का होगा तो वो काफ़ी सारे रुपए बचा लेगा ना। तो वो सब क्या है, उसका पूरा 1-1 रुपये का वो पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। उन 1-1 रुपये को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक बड़ा अमाउंट हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन में। सो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू सम द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इसमें होता है सम, ठीक है, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। और इंटीग्रेशन हमारे पास होती है 2 टाइप की। एक है इनडेफिनेट, दूसरी है डेफिनेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट यानी कि इसमें लिमिट नहीं लगी होगी। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे ना कि पावर रूल था, और मतलब काफ़ी सारे रूल्स पढ़े थे हमने, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल, है ना। तो वैसे ही इसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है। तो इसमें पहला आता है y = x⁴n। ठीक है, तो देखो हम डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे कि y = x⁴n है तो n आगे आएगा और x में से n-1 ऐसे हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, सो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये साइन किसका है, इंटीग्रेट का, x n को करेंगे और ये किसके रिस्पेक्ट में है, x के। तो यहाँ पर हम dx लिख देते हैं, ठीक है। या फिर आप देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, dy/dx = xn। ठीक है, तो ये जो dx है ये इस साइड जाएगा, dy = xn dx यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन से आपको इंटीग्रेशन जानना है तो ऐसे होगा। ओके, तो यहाँ पर xn है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो पावर है ना, पावर में हम +1 करेंगे। डिफरेंशिएशन में हम -1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर +1 करना है। तो x⁴n+1 अपॉन में n+1 हम यहाँ पर लिख देंगे, और मैं यहाँ पर प्लस में c और लिख देते हैं। c मतलब कांस्टेंट। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी कि हम ये c लिखते क्यों हैं। ठीक है,
तो पहले तो आप इसको ऐसे नोट कर लो, और ध्यान रहे ये फर्स्ट वाले रूल में जो n है उसकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर यहाँ पर n -1 नहीं होना चाहिए तो फिर n-1 अगर होगा तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसको पढ़ते हैं। सो y इज़ इक्वल टू 1/x। अब देखो x की पावर -1 करती हूँ मैं, तो इसको जब हम नीचे ले जाएंगे तो 1/x ऐसे हो जाएगा ना, और पावर इसमें प्लस में आ जाएगी। सो y इज़ इक्वल टू 1/ अगर x है तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन log ex प्लस में c ऐसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो log x है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के टर्म्स में तो वो क्या आता है 1/x। तो हम 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए log x, ठीक है, ये है। और थर्ड है y इज़ इक्वल टू e की पावर x। मैंने आपको बताया था कि ये जो e की पावर x है ये काफ़ी ढीठ होता है, ठीक है, चाहे इसका इंटीग्रेशन करो या फिर डिफरेंशिएशन करो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। y इज़ इक्वल टू ई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा ई एक्स ही आएगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी ई एक्स ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम कुछ सवाल देखते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको इंटीग्रेट करिए आप। नेक्स्ट है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस में 2, y इज़ इक्वल टू एक्स रूट एक्स। बस इतना ही कर लो आप। और या फिर एक और एग्जांपल ले लो, y इज़ इक्वल टू 1/x की पावर -3/2, ठीक है। इनको आप सॉल्व करिए, इनका इंटीग्रेशन निकालिए। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो पावर है उसमें +1 करेंगे और ये 3 + 1 नीचे लिख देंगे, ठीक है, और प्लस में c आएगा, ठीक है। सो x की पावर 4/4 + c, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है y इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस में 2, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आता है साइन एक्स का कॉस एक्स आता है, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो इंटीग्रेशन वाला सवाल है, ये डिफरेंशिएशन का क्यों बता रही है। तो मैं ये जो c वाला प्रॉब्लम था ना, ये जो c आया क्यों है इधर, कांस्टेंट हमने क्यों लगाया, तो उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, इस वाले एग्जांपल से। इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको बस समझना है। सो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, और 2 का इधर 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन करने से अगर कॉस एक्स आया है तो कॉस एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हमारे पास ये सेम टू सेम वैल्यू मिल जाएगी क्या, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम कॉस एक्स को एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास साइन एक्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन एक्स आएगा। तो कॉस एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया कॉस एक्स का, और ये हमें मिल गया है साइन एक्स। लेकिन हमारी जो इक्वेशन थी उसके अंदर तो ये 2 भी प्रेजेंट था, तो यहाँ पर तो 2 आया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन ऐसी गलतियों को मतलब हटाने के लिए हम यहाँ पर प्लस में c कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो है ना वो कैसे मतलब डिफरेंशिएट होके उसका तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो
इसीलिए यहाँ पर हम c लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट कर भी रहा था या नहीं कर रहा था, ठीक है। इसीलिए सेफ साइड के लिए हम यहाँ पर c को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो इंग्लिश में दैट्स वाई, ताकि आपको अच्छे से मतलब दिमाग में बैठा रहिए। दैट्स वाई हम c दैट इज़ कांस्टेंट को लगा देते हैं, ठीक है। अगर अब देखो ये जो c है ना कांस्टेंट, ये किस में आएगा, सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, जिसके अंदर लिमिट्स लगेंगी, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगती हैं, तो उसके अंदर हमें जो प्लस c है उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, सिर्फ इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स। तो ये जो x है इधर और ये अंडर रूट में x है, तो इस अंडर रूट की जो पावर होती है वो क्या होगी, 1/2। सो हम x इंटू एक्स की पावर 1/2, इसको जब हम आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, x की पावर 1 + 1/2, ठीक है। दैट इज़ x 3/2। ये हमें दे रखा है y के इक्वल। तो जब हमें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x 3/2 प्लस में 1 अपॉन में 3/2 + 1, सो x 5/2 अपॉन में 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 x 5/2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और सेफ साइड के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। अगला आता है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1/x की पावर -3/2। तो इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, y इज़ इक्वल टू ये पावर प्लस में हो जाएगी, सो x की पावर 3/2 ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सो पावर में हम 1 प्लस करेंगे और सेम इसको हम नीचे लिख देंगे और प्लस में c कर देंगे फॉर सेफर साइड, ठीक है। तो ये है पावर रूल वाले एग्जाम्पल्स कुछ। अब अगला देखते हैं, कितने रूल्स हो गए थे हमारे, 3 हो गए थे ना। तो अब हम देखते हैं d, दैट इज़ साइन x को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x प्लस में c, ठीक है। और e नेक्स्ट है, सो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन x प्लस c, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम थोड़ा यहाँ पर डिफरेंशिएशन को भी देखते हैं, ठीक है। जैसे साइन x का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, हमें क्या मिल रहा था, इधर cos x मिल रहा था, ठीक है। जब हम cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमें मिल रहा था -sin x, ठीक है। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x, ठीक है। और नेक्स्ट है cot x का डिफरेंशिएशन जो कि -cosec स्क्वायर x, ये है, ठीक है। अब देखो cos x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस sin x। तो cos x का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो प्लस x मिला ना, प्लस sin x। अगर यहाँ पर हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -sin x। यानी कि हम sin x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
कॉस एक्स, और ये जो माइनस साइन है ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पर माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है, देखिए tan एक्स है, इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। सो tan एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर एक्स मिल गया है, और सेक स्क्वायर एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस का tan एक्स मिलेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट एक्स को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें रिजल्ट मिला माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो जब हम कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस का कॉट एक्स, क्योंकि ये जो माइनस है ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। ये है। नेक्स्ट आता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कांस्टेंट मल्टीपल रूल डिफरेंशिएशन में, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हमें पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, जैसे y इज़ इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट है c, उसके बाद आगे ऐसे x पे डिपेंडेंट एक फंक्शन दे रखा है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे y को, तो ये जो c है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो हम इसे अंदर रखेंगे, ऐसे पूरा इसका ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद जो ये c है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और इस पूरे बाकी सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बस यही है इसमें कि जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट आता है इसमें सम रूल। सम ले लो, या फिर इसमें हम सब्ट्रैक्शन भी साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सो y इज़ इक्वल टू यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, ऐसे हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे dx के टर्म्स में तो ये कुछ ऐसे आएगा, y dx इज़ इक्वल टू यू डी एक्स प्लस माइनस वी डी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, ठीक है। यानी कि हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, और ये प्लस माइनस का साइन बीच बीच में आता रहेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x माइनस साइन एक्स प्लस में ई एक्स। तो हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहले देखो ये है एक्स क्यूब, इसको हम कैसे करेंगे इंटीग्रेट, पावर में +1 किया और ये सेम टू सेम नीचे ऐसे कॉपी कर देंगे, ठीक है। प्लस 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, अभी हमने पढ़ा था रूल में, ये आएगा log x। उसके बाद ये माइनस इक्वेशन का ये है, उसके बाद देखो ये साइन x है। तो साइन x का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस x, ठीक है। और ये तो है ही ढीठ, तो इसका ex का ex ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x की पावर 4/4 प्लस log ex, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x प्लस में e की पावर x, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। और सेफ साइड के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कांस्टेंट प्लस c, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस x की पावर -1 प्लस में x की पावर -7। इसको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट है y इज़ इक्वल टू साइन t प्लस में कॉस t
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स की पावर -7, y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 2/x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दैट इज़ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x का पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इन सबको, ठीक है। करिए, पहले खुद से करना, उसके बाद अपना आंसर चेक करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। देखो यहाँ पर -2 लिखा है ना, ये तो बाहर आ जाएगी, मतलब क्योंकि कांस्टेंट है ना, अभी हमने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। और बाकी यहाँ पर क्या बच गया, एक्स क्यूब, यानी कि पावर में +1 हो जाएगा और नीचे 3 + 1 हम ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या आ गया है, प्लस आ गया, तो यहाँ पर प्लस कर दिया। और ये क्या है, ये है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, फिर ये प्लस का साइन, देन x की पावर -7, तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पावर में +1 कर देंगे और सेम नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2, देन ये आ जाएगा x की पावर 4/4 प्लस log x, प्लस में ये आ जाएगा x की पावर -6 और ये -6, ठीक है। अभी देखो ये 2 ऐसे चला गया और ये -6 का ये जो माइनस है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आएगा आपके पास -x की पावर 4/2 प्लस log x, और यहाँ पर -x की पावर -6/6 प्लस में c। ये जो c है ना कांस्टेंट, इसको लगाना नहीं भूलना है इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला आता है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन टी प्लस में कॉस टी। तो साइन टी है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी, प्लस करेंगे, साइन प्लस आ गया ना इधर, कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी, और सेफ साइड के लिए प्लस सी लगा देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये पावर में हमने +1 कर दिया, 2 + 1 नीचे आ गया, देन प्लस ये 2 बाहर रहेगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। x की पावर 1 है, यानी कि x1 और +1 कर देंगे इधर, 1 + 1 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद प्लस में 5। अब देखो यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अब कुछ x वगैरह तो दे ही नहीं रखी है और ना ही उसकी पावर है, लेकिन है इधर पावर, ठीक है। आपने पढ़ा है ना, x की पावर 0 क्या होती है, 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 तो है ही ना, तो हम क्या मानेंगे इधर कि इधर हमें दे रखी है x की पावर 0, तो हम x की पावर 0 में +1 करेंगे और नीचे 0 + 1 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की पावर 2 आ जाएगा प्लस 5x, ठीक है। और सेफ साइड के लिए हम यहाँ पर c लगाना नहीं भूलेंगे। ये इसका इंटीग्रेशन है, ओके। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/2 एक्स की पावर -7। तो यहाँ पर पावर में +1 किया, 3 + 1 यहाँ नीचे लिख दिया, माइनस का ये 1/2 बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पर x -7 + 1 करेंगे, नीचे -7 + 1 करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा x⁴/4 -1/2 और ये क्या आ जाएगा x⁻⁻6/-6, ठीक है। अब ये माइनस इधर जाके ऐसे प्लस हो जाएगी ना, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ x⁴/4 माइनस का ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। सो x⁻⁻6/12 प्लस का c हम लगाना नहीं भूलेंगे इधर, ठीक है। कांस्टेंट है ये तो मैंडेटरी है, ठीक है, ज़रूरी है वो। नेक्स्ट है y = 3 sin x - 2/x + sec² x। सो 3 कांस्टेंट है इधर, ठीक है। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, फिर ये माइनस लगाएंगे इधर, ये कांस्टेंट है, ये 2 आ गया इधर, 1/x बच गया इधर, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है, प्लस लगाएंगे इधर, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और प्लस में c, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, दैट इज़ -3 cos x -2 log x प्लस tan x प्लस में c, ठीक है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया इसका। नेक्स्ट है हमारे पास y = √x + 1/√x और पूरे का होल स्क्वायर। तो पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, पता है ना ये कौन सी आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो √x का होल स्क्वायर प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √x इंटू में 1/√x, ठीक है। तो ये कट जाएगा और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x प्लस में 1/x, ये कट गया है तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, x की पावर यहाँ पर 1 है, सो x⁴1 + 1/1 + 1 प्लस का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x प्लस में यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, देखो हमने यहाँ पर किया था ना अभी, x की पावर यहाँ पर 0 है, x की पावर 0 1 होती है, तो यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लाई में है, यानी कि इधर क्या होगी x की पावर 0 होगी और उसमें हमने +1 कर दिया था। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे कि यहाँ पर +1 तो है ही, यानी कि x की पावर जो है वो 0 है और +1 करेंगे हम उसमें। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x²/2 प्लस log x प्लस 2x प्लस में c, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इसको ऐड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आज की क्लास बस हम यहीं तक ही रखते हैं। जो हमने पिछली क्लास ली थी ना उसके अंदर कुछ ऑडियो इशू हो गया था, तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो पाई थी। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो उसके ही रिप्लेसमेंट में ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है। सो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये रही आपकी स्माइली एंड थैंक यू।